हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हम लोग का नया टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हिंदी में हिमांक में अवनमन बोलते हैं। अब ये हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीज का मतलब होता है लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना। माने कोई भी लिक्विड है और ये जिस टेम्परेचर पर सॉलिड में कन्वर्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं कि इस लिक्विड की ये फ्रीजिंग पॉइंट है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट जब आता है तो लिक्विड और सॉलिड ये दोनों जो है एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में चले जाते हैं और इसी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की ही कंडीशन में लिक्विड और सॉलिड दोनों का जिस टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो जाता है वही उस लिक्विड की फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है। क्या बोले? अब देखिए, फ्रीजिंग में अभी बताए हम कि फ्रीजिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। माने कोई भी जो है, जैसे होता है पानी को ही ले लें, पानी जो है जिस टेम्परेचर पर बर्फ में बदलता है वह उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कहलाती है। तो उसी तरह से सभी लिक्विड का एक स्पेसिफिक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो जब फ्रीज की स्थिति आती है तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो है लिक्विड और सॉलिड दोनों का जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है, दोनों का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाता है, वही वैल्यू उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब एक बार फिर से ग्राफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच यदि हम खींचें, वेपर प्रेशर की वैल्यू 1 atm इस पॉइंट पर है, 1 atm। तो सॉल्वेंट के लिए कुछ इस तरह से ग्राफ आता था, सॉल्वेंट के लिए कुछ इस तरह से ग्राफ आता था। सॉल्वेंट में जब हम लोग सॉल्यूट मिलाए तो कुछ ग्राफ ऐसा आया, माने सॉल्यूशंस के लिए ग्राफ ऐसा आया। और जब सॉल्यूशन जो है फ्रीज हुआ, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, तो उसके लिए एक ग्राफ ऐसा आता है। इसको हम लोग बोलेंगे फ्रोजन सॉल्वेंट। फ्रोजन सॉल्वेंट माने जब ये जो है सॉल्यूशन फ्रीज हो गया, मतलब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ, तो एक ग्राफ ऐसा आता है। ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। यदि ये टेम्परेचर मान लीजिए T1 है और ये T2 हम मान लिए, तो ये जो T1 है, T1 को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट। T1 इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। T2 को बोलेंगे, T2 को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हम लोगों के पास पहले सॉल्वेंट था, तो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना था। जब इसमें हम लोग सॉल्यूट डाले तो फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो गया। तो यहां पर घटा, पहले इतना था अब इतना हो गया, मतलब सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट जो है, जो T1 है, पहले इतना था और जब उसमें हम लोग सॉल्यूट डाले तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट इतना हो गया। तो हम लोग ये कहेंगे कि इतना ही कम हुआ और इसी को हम लोग डेल्टा TF बोलते हैं। डेल्टा TF को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही जो है फ्रीजिंग पॉइंट में कमी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चूंकि डेल्टा TF एक कॉलिजेटिव प्रॉपर्टी है तो ये सॉल्यूशंस की मोलिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ये हटा दें तो एक कांस्टेंट KF लगाएंगे और इस KF को बोलेंगे मोलल डिप्रेशंस कांस्टेंट। डिप्रेशंस कांस्टेंट, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू, इस M को चेंज कर दें, W/M' इंटू कैपिटल W इंटू 1000। ये जो है फार्मूला है, इसको गोदरेज में ऐसे बंद कर दें।
अब इसमें डेल्टा टीएफ को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, केएफ को मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे जो स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, छोटा वाला डब्ल्यू है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट ये ग्राम में रहना चाहिए। और इसी में ये कैपिटल डब्ल्यू है, इसको बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये ग्राम में रहना चाहिए। यहाँ पर एम डैश है, एम डैश का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब थोड़ा सा हम लोग केएफ के डिफिनीशंस की बात करें। यदि स्मॉल एम की वैल्यू 1 हो जाए तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू केएफ की वैल्यू के बराबर होगा। अब स्मॉल एम 1 होगा कब? जब किसी सॉल्यूट पार्टिकल का 1 मोल 1 kg सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दें, माने जब किसी विलेय पदार्थ का 1 मोल 1 किग्रा विलायक में हम लोग जो है घोल दें तो उस सॉल्यूशंस की मोलिलिटी 1 होती है। उसी कंडीशन में उस सॉल्वेंट की जो फ्रीजिंग पॉइंट में जितना डिप्रेशन होगा, कमी होगा, उसी को उस सॉल्वेंट का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। मतलब जब किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को 1 किग्रा विलायक में घोला जाता है तब उस विलायक के हिमांक में प्राप्त अवनमन उस विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। When 1 mole of solute particle is dissolving 1 kg of the solvent, the depression in freezing point of that solvent is called its molar depression constant. Its unit is what? यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो Kf is equal to डेल्टा TF बाई स्मॉल m। अब डेल्टा TF यदि डिग्री सेल्सियस में ले लें, मोलिटी मोल पर केजी, मोल केजी ऊपर चला जाएगा तो डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, यदि टेम्परेचर केल्विन में ले लें केजी पर मोल। तो इस तरह से हम लोग जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बातें करते हैं।